कोई मुझको मेरा भरपूर सरापा ला दे, मेरे बाजू, मेरी आँखें, मेरा चेहरा ला दे। कोई ख्वाहिश नहीं तुझसे ए मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन, मेरे जुगनू, मेरी गुड़िया ला दे। आज के बच्चों को हैरत और अफसुर्दगी से देखती हूँ, जिनके चेहरों पर कोई मासूमियत नहीं, कोई लड़कपन नहीं, उम्र में छोटे मगर फिज़िकली कमज़ोर, पीले पीले रंग, मानिंदे सरसों रुखसार, अंदर को धंसी आँखें, शौक़ी और शरारत से यकसर खाली। इनकी दुनिया एक कमरे में, इनके संगी साथी कंप्यूटर और मोबाइल, और इनकी उंगलियां जो थरकती हैं तो इन्हीं के साथ। न रो पहली सुबह का पता, न सुरमगी शाम का, चांद का घटना बढ़ना, चमकदार सितारे, नीले आसमान पर उड़ते पंछी और सावन मन भावन में बादलों की मस्तियाँ। ये सबसे दूर, फितरत से बहुत दूर इन बच्चों को देखती हूँ तो ख़ुद पर रश्क आता है। क्या सुहाना था हमारे बचपन का ज़माना। ना गर्मी लगती थी ना सर्दी, शाम तक बग़ैर थके खेलते दौड़ते भागते, ऊंच नीच स्टापू कोकला छुपाती जो मेरा आता ही जे, जड़ा अगे पिछे तक्के ओदी शामत आई जे। गेंद, वाटर बॉल, रस्सी टापना, पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई, लट्टू, पिट्ठू गरम, पींग, दरख्तों पे चढ़ना और बहुत कुछ। गुड़िया गुड्डे की शादी तमाम रस्मों के साथ करते, और सहेली से लड़ाई हुई तो अपना गुड्डा या गुड़िया वापस ले लेना। दोपहर में गर्मी के सताए सभी बड़े सोए होते और हम अम्मी का बुर्का और बड़ी बाजी की हील पहने घर घर खेलते। ठक ठक हमसायों का दरवाज़ा खटखटाते, कौन? सहेली पूछती और हम बड़ों की तरह हाल चाल पूछते, झूठ मूठ की चाय भी पेश करते। जिस तरह हमारे बड़े हमारी शरारतों से नाला रहते, हम भी उन्हीं की तरह मासूम बच्चों से नाला की एक्टिंग करते। कभी कभी तो मौका मिलता तो 4 ईंटों को जोड़कर पत्तों और कागज़ों से आग लगाकर घर वालों से चोरी चोरी कुछ ना कुछ पका भी लेते गले की नुक्कड़ पर, और यूं कच्चा पक्का मज़े ले लेकर खाते गोया किसी 5 स्टार होटल से लंच कर रहे हों। ठगू बापा से मलोख खरीद कर बग़ैर धोए गंदे मंदे मिनटों में खा जाते। एक फैंटा की ठंडी बोतल और एक एक घूंट सारे पी लेते। इमली, कच्चे आम क्या मज़ेदार होते थे, मुंह में पानी भर आता। दुकानदार से जब भी कुछ ख़रीदते तो उससे हम कहते, अंकल चूंगा। चूंगे का मुतालबा और चूंगा लेकर इस कदर खुश जैसे लॉटरी निकल आई हो। हथेली पर सूखे दूध को रखकर चाटते, शकरकंदी पर नींबू छिड़क कर खाते, मूलियों पर चाट मसाला, भुना हुआ सिट्टा, गचक, लच्छा, रंग बिरंगे शरबत से रंगे बर्फ़ के गोले चूस चूस कर पीने का क्या मज़ा। पूछ हाउस A30 में ऊपर वाला हमारा घर और नीचे वाली आंटी के पास हम सब जमा। सारे मोहल्ले के बच्चे उनके पास जमा होकर आंटी से कहानी सुनते। आंटी की अदाकारी कहानी में जान डाल देती, बड़ा मज़ा आता। तालीम और तरबियत की रोज़ाना सिर्फ़ एक कहानी और फिर रिसाला अलमारी के ऊपर। आने वाले दिन फिर अगली कहानी। कहानी सुनाने के बाद आंटी सारे बच्चों को बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़ने का कहती। गालिबन चबूरजी तक हम सब की आवाज़ें बआसानी सुनी जा सकती होंगी। ऊंचा ऊंचा लहक लहक कर दरूद पढ़ते। यूं मगरिब की अजान शुरू हो जाती तो आंटी हम सबको अपने अपने घर जाने का कहती कि बस भाई बस बच्चों, चलो घर, अब कल खेलना। अगर लाइट चली जाती तो फिर सब बाहर, हम बच्चों की दोबारा ईद हो जाती। नाम जिस जगह खेलते, कसौटी खेलते, अशार का मुकाबला होता, बैतबाजी होती, चिड़िया उड़ी, भैंस उड़ी, और दादी अम्मा खेलने को जाएं नहीं बच्चों। और सबसे बढ़कर हरा समंदर, गोभी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, घोटे घोटे पानी, घोटे घोटे पानी। यूं एक दूसरे का हाथ पकड़े गोल दायरों में घुटनों के बल बैठते, हंसते और यूं कह के मारते रहते।
सावन की मस्त बारिश में जमा होने वाले पानी पर कागज़ की कश्तियाँ बनाकर चलाते, खड़े पानी में शुड़प शुड़प एक दूसरे पर छींटे मारते, कागज़ के जहाज़ बनाते, एक दूसरे पर फेंकते। गर्मियों में ठंडे आम चूस कर खाने का क्या अलग मज़ा था, ख़ुसूसन जब आम का रस हाथों से बाजू तक बहता। इसी तरह तरबूज पार्टी खुद ही लेकर आते और खुद ही खाते। ईद पर प्लास्टिक की जूती और नया फ्रॉक, ऊंची पोनी बनाकर छोटा सा परस, इसमें कुछ ईदी के पैसे, और हम खुद को मलका विक्टोरिया या किसी सेठ से हरगिज़ कम न समझते। सहेलियों के साथ खिड़खिड़ हंसते सीधा चबूजी क्वार्टर्स की बड़ी ग्राउंड में जाते। बड़ी ग्राउंड जहाँ कभी ईद पर झूले लगते थे, वहाँ गरम गरम कतलम्मा ख़रीद कर हम झूले में बैठ जाते। सारी सहेलियों से झूला भर जाता और हम और हमारा झूला सबसे ऊपर। सड़क से गुजरती ट्रैफिक भी हमसे नीचे होती थी। आजकल तो सड़क भी वैसी नहीं और बड़ी ग्राउंड भी नहीं। वक्त वक्त की बात है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शबूरजी, मेरा मादरे इल्मी, मेरा प्यारा स्कूल, और इसमें हंसता मुस्कुराता हमारा बचपन आज भी दिल दिमाग में तरोताज़ा है। ब्रेक में सहेलियों के साथ किली डालना, गोल गोल घूमना, घूमते जाना, हर चीज़ गोल लगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। एक दूसरे को पकड़ना, स्टैचू बन जाना। कभी चबूजी क्वार्टर्स में एक मार्केट हुआ करती थी और एक दुकान में गरम समोसे, पैटीज और खस्ता क्रीम रोल मिला करते थे। और इस दुकान की एक खिड़की हमारे स्कूल के सहन में खुलती थी, जहाँ बेहद रश रहता था, गुलाबी, सफ़ेद, सांवले और काले हाथों का, क्योंकि खिड़की में बेशुमार हाथ घुसे होते थे पैसे पकड़े। अंकल समोसा दे दें, अंकल क्रीम रोल दे दें, अंकल पैटीज दे दें, यही शोर होता था। और जिसको मतलूबा चीज़ मिल जाती वो ख़ुद को सिकंदर समझता। अल्लाह हमारे महबूब स्कूल को सलामत रखे। अब वहाँ मार्केट है और ना ही बेकरी की दुकान। जाने काले चने बेचने वाले अंकल खुशी हयात हैं कि नहीं। इनके काले खट्टे चनों का जायका अब तक ज़बान पर है। आजकल के बर्गर बच्चे क्या जाने इसका जायका। पूंछ हाउस क्वार्टर्स के ग्राउंड में अक्सर बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले हुआ करते थे। बोरी रेस और मुंह में चम्मच और चम्मच में गेंद रखकर दौड़ना, रस्साकशी का मुकाबला, क्विज़ प्रोग्राम, तकरीरी मुकाबले। खुशी से हमारे गाल गुलनार हो जाते मुकाबलों में हिस्सा लेने का और सब मुकाबलों को देखने का। दोनों ही तरह से मज़ा आता था। दांत अंदर नहीं जाते थे, हंस हंस कर दोहरे हो जाते। तालियां बजा बजा कर हाथ हमारे आगे हाथ जोड़ने लगते कि बस करो भाई बस। पूंछ हाउस में एक क्लब होता था और हम सारे बच्चे शाम को वहाँ रिसाले पढ़ते, ड्राइंग करते, कैरम बोर्ड खेलते, लूडो खेलते, और हमसे बड़ी बाजियाँ वो सिलाई कढ़ाई सीखती। साफ़ हवा, पाकीज़ा माहौल, और हम सब के सब सांझे बच्चे खेलते हुए नहीं थकते थे। रात का खाना खाने के बाद सारी माएँ ग्राउंड में बैठ जाती, दुख सुख में मसरूफ़। खेल खेल कर थके हारे हम बिस्तर पर गिरते और गिरते ही सुहानी नींद की कैद में। ख्वाब में भी दोस्तों के साथ भागते, खुशगपियाँ करते। और सबसे मज़े की बात ये कि आज तक अगर कोई हमें ख्वाब आता है तो वो पूंछ हाउस का होता है। बाहर में फूलों पर बैठी रंग बिरंगी तितलियों को पकड़ने की जस्तजू, ग्राउंड की बाड़ में ढेरों जगमग जगमग करते जुगनू और टर करते मेंढक। बेचारे मेंढक हमें देखते ही पत्तों में और घास में छुपने की कोशिश करते। गर्मियों में रात को सहन में सबकी चारपाइयाँ बिछी होती थीं। पानी का छिड़काव करके मट्टी की सूंधी सूंधी सी महक हर जगह फैल जाती थी। एक पंखा होता था घूमने वाला और अल्लाह मियाँ का एसी ठंडी हवा की शक्ल में चल पड़ता। हमारा घर ऊपर वाली मंजिल पर था, इसलिए सुबह सवेरे बेहद सर्दी महसूस होती। चादर ओढ़ना ही पड़ती। सूरज के निकलने से पहले पहले सब उठ जाते। किसी खाने की चीज़ पर कभी नाक मुँह नहीं चढ़ाते थे, ना कभी ज़िद करते, ना बेजा फरमाइशें। छोटी छोटी सी खुशियाँ बड़ी यादों की शक्ल में मिसले ख़जाना दिमाग में आज भी महफूज हैं, तमाम तर रानाइयों और शगुफ्तगी के साथ। हमारे बचपन के संगी बेली जाने कहाँ कहाँ बिखर गए। जहाँ भी हों सलामत रहें, खुश व खुर्रम रहें। मेरे बचपन के दिन
कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। कितनी बेलौस थी अपनी वो दोस्ती, कितनी मासूम थी वो हंसी वो खुशी। झूमते गाते हंसते हंसाते एक दूजे पे जान लुटाते। काश फिर वो ज़माने दिखा दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। वो कुड़ियों की शादी वो बचपन की रेल, वो सब मिलके एक घर बनाने का खेल। कैसे सुहाने दिन थे पुराने, एक एक खेल में 100 अफसाने। सब के सब वो अफसाने सुना दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन।